नमस्कार। आप सभी जानते हैं अभी लगन के समय है। अभी शादी विवाह के समय है और लगातार जो विवाह करता है, लड़की पक्ष हो लड़का पक्ष हो, सभी ने अभी एक दूसरे को रिश्तेदार दोस्त यार साथी संगति सबको निमंत्रण कर रहे हैं शादी विवाह में उपस्थित होने के लिए। तो इसी दरमियान हमने जितना कार्ड आया है मेरे पास, विवाह कार्ड आप सभी देख पा रहे होंगे, इसमें जितना कार्ड आया है सभी कार्ड पहुंचाने वाले से मैंने पूछा आप दहेज लेकर के शादी कर रहे हैं या दहेज दे करके शादी कर रहे हैं। इस पर हमने चर्चा किया तो कुछ ऐसे लोग मिले जो एक दूसरे को कार्ड पहुंचाने के लिए आए थे। कोई रिश्तेदार से संबंधित, कोई अपने संगति से संबंधित, उस तरह के कार्ड लेकर के आए थे। तो उन्होंने बोला हाँ, एक गाड़ी 1.5 लाख नगद, एक बुलेट 1 लाख नगद, इस तरह के तय हुआ है। और हमने पूछा जो शादी विवाह में क्या क्या व्यवस्था करेंगे, क्या है प्रावधान, क्या संसाधन होगा रहने का खाने का। तो एक दहेज लेने वाला ने बोला उनका उनको बुलेट दिया जा रहा है लड़की पक्ष से और 2.5 लाख रुपया नगद। मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं कैमरे के सामने आपको दिखा रहा हूँ कार्ड। कई ऐसे कार्ड है लेकिन विशेष उस कार्ड के लेकर के हमने फोकस किया है। तो उसमें है क्या पूछा, तो उन्होंने कहा बॉयलर मुर्गा भरपूर रहेगा। तो हमने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, आपने लड़की पक्ष से एक बुलेट और 2.5 लाख रुपये की जो मांग किया, अब बुलेट लेकर के आया था, जो दहेज में उसको बुलेट दिया गया बुलेट लेकर के आया था। हमने पूछा जो बुलेट की कीमत कितना है, तो उन्होंने 2,80,000 रुपया बताया। 2,80,000 रुपया बुलेट की कीमत बताया। तो इस तरह के तमाम बातें हैं। समाज के जो त्रुटि है, संदेश है, उसके बारे में हम जानकारी लेकर के साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना कार्ड मेरे पास मौजूद है और जितना कार्ड आने वाला है आएगा, समझिए सभी किसी न किसी 2 लाख 1 लाख 4 लाख और गाड़ी इस तरह के दे करके अपना शादी को तय किया है। और जब उस शादी को रस्में निभाने के जब क्वेश्चन किया जाता है तो यहाँ पर यह बोला जाता है जैसा भगवान लिखा होगा वैसा ही होगा। क्योंकि शिक्षा स्तर मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, आर्थिक कमज़ोर है, तो भगवान के भरोसे लोग एक दूसरे से शादी करने में लगे हैं। भगवान जो कहेंगे वही होगा, भगवान जैसे करेंगे वैसे ही होगा। इस तरह की तमाम बातें हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से लगातार बैठक मीटिंग एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं दहेज प्रथा अनमोल रत्न के लेकर के, तो इसमें क्यों प्रारंभ नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति को कम से कम बिना दहेज लिए दिए शादी हो, 10 व्यक्ति के कम से कम बिना दहेज लिए दिए हो शादी हो। इस तरह के क्यों नहीं अभियान चलाया जा रहा है। क्या समाज अपने ही समाज से राजनीति करेंगे? क्या समाज अपने समाज के अंदर में लूट घसोट रणनीति पैदा करेंगे, तैयार करेंगे? समाज की गतिविधि इसी तरह से चलते चलते क्या गुलामी के जंजीर में फिर फंसने वाला है? मैं कई तरह के प्रावधान के बारे में प्रयास किया और सोचने के लिए, और सोच रहा हूँ जिस तरह से अंग्रेज इस देश में शासन किया था, ठीक उसी प्रकार एक बार फिर देश गुलाम होने वाला है। अब निश्चित रूप से गुलाम होगा, वो होगा कैसे? गरीब परिवार एक अनमोल रत्न के निभाने के लिए अपना जमीन जायदाद, अपना कर्म धर्म सब बेचते रहे हैं। जहाँ तक अपना अस्तित्व भी बेचते रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, ऋण करा रहे हैं, कई तरह के लोन लेकर के लड़की की शादी कर रहे हैं। तो आखिरकार यह पैसा जा कहाँ रहा है? समाज तो अपने लिए बहुत बड़ी सोच सोच के रखते हैं कि हम समाज को गतिविधि रीति रिवाज को ठीक करेंगे, लेकिन रीति रिवाज आज तक भी ठीक नहीं हो सका। इस तरह के अगर घटनाएं समाज में होते रहेगा तो क्या समाज के संकट है वो समाधान होगा? पहली बार तीर धनुष अपने पारंपरिक हथियार से लड़ाई लड़ करके इस देश को हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके आज़ाद कराया। क्या ये जो फिर दोबारा गुलाम के जंजीर में फंसे जा रहे हैं हमारे समाज या किसी भी समुदाय के लोग हैं जो तिलक दहेज के जंजीर में फंस रहे हैं, वो छुटकारा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे?
इसका अभियान कब चलेगा, इस पर विशेष ख्याल रख कर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। 2026 में कई ऐसी घटनाएँ सुने हैं जहाँ पर ल नए रिश्तेदार लड़की देखने गए, लड़का पक्ष वाला, तो लड़का पक्ष वाला ने लड़की को लाइक किया, पसंद किया, सब ठीक-ठाक लगाया, लेकिन उसे दहेज पसंद नहीं आया, पैसा कम हो गया, गाड़ी जो मनचाहा होना चाहिए गाड़ी नहीं अगला पार्टी दे रहा है। तो इस तरह के तमाम घटनाएँ हैं। क्या इस तरह की घटना लगातार निरंतर चलती रहेगा? क्या गुलाम के जंजीर में हमारा देश फिर फँसने वाला है? अभी तो नहीं, आने वाला भविष्य में निश्चित रूप से फँसेगा, और ऐसा फँसने वाला है कि इस जंजीर से कभी नहीं छूट पाएगा। क्योंकि जो लेता है उसको देने की भी ज़रूरत पड़ता है कभी न कभी। लेने समय तो लड़का पक्ष वाला चढ़ के लंबे-लंबे बोल करके दहेज ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आता है वही लड़का पक्ष वाला के आवत बड़े जात बड़े देखत बड़े, तमाम बातें बोल करके वो झूठ सच बोल करके पगलाने में लग जाते हैं, क्योंकि वो दहेज लेकर के अपना जो मांगे था सारी मांगे पूरी करके समाज को नज़र में अपना पहचान बनाने के लिए, दूसरों को पैसे से अपना वर्चस्व, अपने लोगों के बीच वर्चस्व बनाने के लिए हमेशा वो चेहरा चमकाते रहा, रंग बिरंग के भोजन पानी आने जाने सजावटी बहुत सारी चीज़ करते हैं लोग, लेकिन वही समाज के अगुआ जिसके कंधे में जिम्मेदारी है पूरे समाज के, जिसके कंधे में जिम्मेदारी है पूरे देश के, जिसको कंधे में जिम्मेदारी है आने वाले भविष्य के, लेकिन वैसे ही लोग अगर 2-4 लाख रुपया लालच के चक्कर में अपने भी गरीब हो जाए और अगला को भी गरीब करे, तो ये समाज के एकता का परिचय नहीं हुआ। भाई आप शादी करना है, आप शादी करें, अच्छी बात है। दहेज लेकर के शादी करेंगे तो भी अगर आप ठीक-ठाक रहेंगे तो आपका वंशज बढ़ेंगे। अब नहीं लेकर के शादी करेंगे तभी आपका वंशज बढ़ेंगे। आपका बच्चे लव मैरिज करे या कोर्ट मैरिज करे या 5 रुपया में शादी करे या 50 रुपया में 50 करोड़ में शादी करे, तो आपका जो बेटा है, अगर आपका जो मार्गदर्शन होगा आपका जिम्मेदार बाल बच्चे के ऊपर, अगर वो मार्गदर्शन आपके बच्चे के ऊपर अगर प्रभाव पड़ा है तभी वह रिश्ता निभ सकता है। नहीं तो आप 5 रुपया से शादी करें तो भी, 50,000 से करें तो भी, 5 लाख से करें तो भी, 50 करोड़ लगा करके शादी करें तो भी, कहीं न कहीं आपका या हमारा या किसी का भी हो, अगर बाल बच्चा के लूर लक्षण सही होगा, ज्ञान होगा, तभी वो शादी निभा सकता है। नहीं तो बहुत ऐसे शादी हमने देखा है करोड़ों रुपया खर्चा करके टूटते हुए। तो मैं इस तरह के गड्ढा में जाने वाले समाज से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, दहेज अनमोल रत्न को बंद करें, जितना जल्द हो सके इसको बंद करें और समाज की रीति-विधि गतिविधि को अपनाएं, समाज विकास के लिए हर संभव लोगों को जोड़ें और दहेज अनमोल रत्न को खत्म करें, क्योंकि यह फिर आज़ादी देश में भी गुलाम के जंजीर में फंसाने वाला है। इस तरह की अगर घटनाएं होती रहेगी, हमारा समाज अंधकार में ही जाएगा। अगर हमारी संदेश आप सभी को अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जितना कार्ड आया है सभी कार्ड के पहुंचाने वाले लोगों से हमने बात किया है और सभी ना लगभग एक कार्ड में लड़का पक्ष को 4 से 5 लाख रुपया खर्च मिलने वाला है और लड़की पक्ष जमीन बेच करके कर्जा लेकर के देगा और लड़का पक्ष उसमें से एक पैसा भी नहीं बचाएगा, सारा पैसा बिजनेसमैन धंधे वाले को दे देगा और सभी पैसा दे करके वो कंगाल होगा और उसका बेटा भी शादी करके 4 साल के लिए बाहर जाएगा, तभी उसका भी कर्जा नहीं भराएगा। घर में माँ बहन की गाली गुप्ता होते रहेगा, जो घर में रहता है वो सभी गाली गुप्ता सुनते रहेगा। इस तरह के तमाम समाज में अभी कोढ़ फैल के रहा है, जो ये नामी बनिया के ये बन रहे हैं, कहीं न कहीं समाज को बहुत बड़ा उद्दंडता है। समाज को रोकथाम के लिए इस तरह की जो तमाम घटनाएँ हो रही है, इसे रोकथाम करने के लिए समाज एक्टिव हो, नहीं तो समाज इतना नीचे जाने वाला है जिसको कोई बचाने वाला नहीं है। 1857 के क्रांतिवीर योद्धा और 1800 से पहले के जितना भी वीर योद्धा अपना जान को गँवाया था, यही इस चीज़ को रोकथाम करने के लिए, जो लूटा जा रहा है उसको बचाने के लिए उन्होंने अपना जान को गँवाया था, देश को आज़ाद कराया। लेकिन वही आज़ाद देश में आप फिर दोबारा गुलाम की जंजीर में फँस रहे हैं। इस तरह के सामाजिक बर्बरता को रोकने का प्रयास करें, दहेज प्रथा, अनमोल रत्न को रोकें, तभी समाज जीवित रहेगा, जागृत रहेगा, नहीं तो दोबारा फिर गुलाम की जंजीर में फँसने वाले हैं। हमारे संदेश आपके तक जाता हो, तो इस संदेश को शेयर करें और एक-दूसरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, एक-दूसरे के बारे में सूचना दें और कमेंट बॉक्स में बताएँ किस रास्ते पर समाज को जाना चाहिए।